जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही जीवन में अमोघ फल की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा पुण्य मौन रहकर जप करने से मिलता है। अगर दान करने से पहले 1.25 घंटे तक मौन रखकर किया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप पूरे दिन का मौन व्रत न रख पाए तो आप स्नान व दान करने से पहले लगभग 1.25 घंटे का मौन अवश्य रखें। इस दिन स्नान और दान करते समय मौन धारण करना बेहद ही महत्व रखता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने और कटु शब्दों को ना बोलने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब पड़ेगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पितर पूजा का समय कब से कब तक रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 की शाम 7:35 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2025 की शाम 6:05 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को पड़ेगी। और बात करें स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:18 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में स्नान दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर सुबह 9:53 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में पीपल की पूजा करें। और पितर पूजा का समय सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा, क्योंकि इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगा। तो आप दोपहर 12:34 से पहले पितर पूजा के सभी कार्य निपटा लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचना चाहिए। और इस दिन सुबह से लेकर रात 9:22 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल सुबह 9:19 से रात 10:51 तक रहेगा। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति पवित्र नदी या गंगा जी में स्नान ना कर सके तो उसे घर पर ही प्रातःकाल उठकर मौन रहकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए और फिर यथाशक्ति के अनुसार पूजा, दान, जाप आदि करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप इस दिन एक लोटे में शुद्ध जल भरे, उसमें काले तिल मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद अपने पितरों के नाम से भी जल छोड़ने और दान करने से पितरों को शांति मिलती है। इसके बाद किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें और उसे खाना खिलाकर विदा करें। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के पश्चात तिल, तिल के लड्डू, तिल का तेल, अनाज, वस्त्र, कंबल, सोना, जमीन, पलंग, धन या गोदान से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पीपल पूजा का भी विधान है। तो आप इस दिन सूर्योदय के बाद पीपल पूजा भी अवश्य करें। आप इस दिन पीपल की जड़ में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल को जल अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत चढ़ाकर
पीपल के पेड़ में सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें और इसके बाद कच्चा सूत लपेटते हुए पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। यदि आप 108 बार परिक्रमा ना कर सके तो कम से कम 11, 21 या 51 बार परिक्रमा जरूर करें। और हो सके तो इस दिन तुलसी पूजन भी करें। इस दिन तुलसी पूजा करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन दीपदान करने का भी विधान है, तो आप इस दिन किसी पवित्र नदी में दीपदान जरूर करें या किसी मंदिर में, या आप अपने घर के पूजा घर में ही शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। आप एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक पितरों के निमित्त होगा। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन 11 लौंग और कपूर से हवन करें, फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इससे पैसों की तंगी दूर होती है, साथ ही उधार दिया हुआ पैसा भी जल्द वापस मिलता है। इसके अलावा इस दिन रात के समय 5 लाल गुलाब और 5 जलते हुए दिए किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। आज के दिन शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इसके अलावा आज के दिन ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कुंडली में यदि किसी प्रकार का दोष हो तो उस दोष के निवारण के लिए बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो अमावस्या पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। इस आसान उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।